नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में खालिस्तानी समर्थक के यहां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमों ने 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। राजस्थान के 13 जिलों हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सीकर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, कोटा ग्रामीण, भीलवाड़ा और अजमेर में एनआईए की टीमों ने सर्च किया। जानकारी के अनुसार खालिस्तान समर्थकों को फिर से एक्टिव करने के इनपुट एजेंसियों को मिल रहे हैं। इन लोगों को गोपनीय तरीके से कनाडा में बैठे खालिस्तानी टच कर रहे हैं। यही नहीं, उनको खालिस्तानी सोच से जुड़ने के लिए पैसा भी दिया जा रहा है। जिन ठिकानों पर एनआईए रेड कर रही है, उन लोगों के बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन की भी जाँच की जा रही है। एनआईए की टीम ने जैसलमेर के पोखरन इलाके के रामदेवरा, पोखरन और छायण गांव में कुछ लोगों से पूछताछ की। छायण गांव में एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। इसके अलावा पंजाब के फिरोजपुर से भी एक को डिटेन किया है। अगले महीने से विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चुनाव के लिए जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने 3100 से ज्यादा गाड़ियां हायर करने के लिए सूची तैयार की है। ये सूची जिला परिवहन अधिकारी को भिजवाकर गाड़ियों की हायरिंग करने के आदेश दिए हैं। गाड़ियों की इतने बड़े लेवल पर हायरिंग करने से आम जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दरअसल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इस दिन से शादियों के सीजन शुरुआत होगी। वहीं सभी की तरह बस, टैक्सी और गाड़ियां चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हो सकती हैं। इससे लोगों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची अपडेट करने से लेकर अन्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। आयकर विभाग की टीम ने एक बड़े कारोबारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। कारोबारी के जयपुर, दौसा, सीकर समेत एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई। 150 से अधिक कर्मी आयकर छापेमारी में शामिल रहे। टीमों ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। इस दौरान करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी उजागर होने की आशंका है। विभाग को काफी दिनों से कारोबारी के ठिकानों पर काली कमाई का इनपुट मिल रहा था, जिसके बाद अधिकारियों ने टीम गठित करके छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। आयकर विभाग की टीमें कारोबारी के बैंक लॉकर्स को भी खंगालने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही कारोबारी के ठिकानों पर दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। आयकर विभाग की जांच में काली कमाई के साथ ही बेनामी संपत्तियों के राज खुलने की संभावना है। बता दें कि कारोबारी के बैंकिंग, शिक्षा, होटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल समेत अन्य कई व्यापार हैं। उनकी कंपनियां और होटल्स हैं। प्रदेश की जनता के लिए पेयजल इंतजाम के नाम पर जलदाय विभाग के इंजीनियर व ठेकेदार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। विभाग के इंजीनियरों की मिली भगत से फर्जी प्रमाण पत्रों से पेयजल स्कीम, प्रोजेक्ट व ट्यूबवेल खोदने का काम अवैध रूप से लेने का खेल चल रहा है। प्रदेश में रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुकी कई रिंग मशीनों से 10 साल से ट्यूबवेल खोदने का काम चल रहा है। एक कंपनी ने रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुकी रिंग मशीनों से 150 करोड़ के ट्यूबवेल खोदने के काम ले लिया और हर बार वर्क ऑर्डर का एग्रीमेंट करते समय सभी शर्तों की पालना का शपथ पत्र दे दिया। विभाग के इंजीनियरों को इसकी जानकारी होने के बावजूद 10 साल से मामले को दबाए रखा। जलदाय मंत्री महेश जोशी को इस फर्जीवाड़े की शिकायत होने के बाद मैसर्स मांगीलाल बिश्नोई, भीलवाड़ा की जांच चीफ इंजीनियरों से करवाई जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का सपना देख रहे कुछ युवाओं के सपनों को और साकार किया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में पात्र पाए गए 35 अभ्यर्थियों की एक और सूची जारी की गई है। हालांकि इससे पहले बोर्ड की ओर से मुख्य अंतिम परिणाम 31 अगस्त को जारी कर दिया गया था, जिसके बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की 3 अलग अलग सूची जारी करते हुए शिक्षा विभाग को भिजवाई गई है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए बोर्ड ने नॉन टीएसपी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा की 28, विशेष शिक्षा HI के 1, इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र के सामान्य शिक्षा के 5 और विशेष शिक्षा MR के 1 अभ्यर्थी का और चयन किया है। पुलिस मुख्यालय की CID क्राइम ब्रांच ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नकली गुटखा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर फैक्ट्री पर छापा मारकर मैनेजर मोहित यादव और सुपरवाइजर मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार किया है। साथ ही बड़ी मात्रा में नकली गुटखा और इसे तैयार करने वाले उपकरण जब्त किए गए हैं। जब्त नकली गुटखे
और उपकरणों की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के अनुसार सीआईडी सीबी ने निम्बाहेड़ा सदर थाना और डीएसटी के साथ मंगरोल के पास फैक्ट्री पर दबिश दी, जहां बड़ी संख्या में मशीनरी लगी थी और बड़े पैमाने पर नकली गुटखा बनाया जा रहा था। आरोपियों ने निम्बाहेड़ा में ही रिको औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा गोदाम किराए पर ले रखा था। इस गोदाम से भारी मात्रा में तैयार माल और कच्चा माल मिला है, जिसे जब्त किया गया है। इस संबंध में अन्य एजेंसियों को भी जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार का पर्यटन मंत्रालय देश में टूरिज्म सर्किट बनाकर विकास कर रहा है। अब राजस्थान में डेस्टिनेशन टूरिज्म को जोड़ा जाएगा। इनक्रेडिबल इंडिया अभियान के तहत स्वदेश दर्शन योजना में राजस्थान के 2 शहरों जोधपुर और बूंदी को चुना गया है। दोनों शहर अपनी हेरिटेज पहचान रखते हैं। फिलहाल दोनों ही शहरों में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटियां बनी हैं। कमेटियों का फोकस 50 किलोमीटर के रेडियस को डेवलप करना और टूरिस्ट का स्टे इन शहरों में बढ़ाने पर होगा। योजना के तहत टूरिज्म को लेकर ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि जोधपुर आने वाले टूरिस्ट यहां 3 दिन रुकें। इससे यहां पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार और आर्थिक विकास की दर भी तेज हो। जोधपुर में घंटाघर क्षेत्र, तुअर्जी का झादरा, ब्लू सिटी एरिया, जूनी मंडी की पुरानी हवेलियां प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। श्रीगंगानगर जिले में शादी के 2 दिन बाद ही युवती ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। पति ने उसको स्त्री धन वापस लौटा दिया। इसके बाद भी युवती ने उसे व उसके परिवार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने अदालत में इस्तगासा दायर कर दिया। सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने युवती और उसके भाई निवासी राजगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वार्ड नंबर 32 निवासी पीड़ित ने बताया कि 21 नवंबर 2020 को उसका विवाह हुआ था। 2 दिन बाद ही पत्नी ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात पंचायत भी हुई, लेकिन वह राजी नहीं हुई। पंचायती तौर पर विवाह विच्छेद करवा दिया तथा समस्त स्त्री धन उन्हें सौंप दिया। बाद में दोनों भाई बहन 2 लाख रुपए मांगने लगे। रुपए नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर्म जारी किया था। एलओसी फॉर्म 10वीं और 12वीं के हर छात्र के लिए भरा जाना अनिवार्य है। पूरब में बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज है। उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। इसके मुताबिक विलंब शुल्क के साथ एलओजी भरने की अंतिम तिथि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर है। स्कूल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ई परीक्षा लिंक के माध्यम से छात्रों का विवरण जमा कर सकते हैं। भविष्य में छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्कूलों को छात्रों का सही डेटा भरना होगा। बारां जिले में जल झूलने एकादशी के शुभ अवसर पर हाड़ौती की प्रसिद्ध डोल यात्रा निकाली गई, जिसके साथ ही बारां जिले में 10 दिवसीय डोल मेला औपचारिक शुरुआत हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा में देव विमान के साथ अखाड़े और झांकियां भी निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग भी शामिल थे। डोल यात्रा के दौरान हृदय गति रुक जाने से 28 वर्षीय लक्की सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक की हृदय गति रुकी। तब डीएसपी बारां राजेंद्र मीना पास ही मौजूद थे। उन्होंने बिना कोई देर किए युवक को सीपीआर देना शुरू कर दिया। उसके चंद मिनट में ही युवक रिवाइव हो गया और बेहोशी से बाहर आकर खड़ा हो गया। हालांकि उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हरियाणा के सोनीपत में मायके से लौट रही एक महिला के बैग से ऑटो में सवार महिलाएं सोने के जेवर वाला छोटा पर्स चुरा ले गई। इस पर्स में करीब 15 तोला सोने के जेवरात थे। बस स्टैंड पर उतरने के बाद पर्स का बटन खुला दिखा तो महिला को चोरी का आभास हुआ। थाना सिविल लाइन पुलिस के अनुसार बहादुरगढ़ में श्याम कॉलोनी में रहने वाली मालती ने बताया कि वह अपने मायके सोनीपत के वेस्ट रामनगर में आई थी। इसके बाद वह अपनी ननद रानी के साथ अग्रवाल धर्मशाला ओल्ड रोहतक रोड से ऑटो में बैठकर बस स्टैंड जा रही थी। रास्ते में मिशन चौक व फ्लाईओवर के नीचे हिंदू कॉलेज के पास से 2 महिलाएं ऑटो में बैठी। जब वह उतरी तो पर्स से सारे जेवर गायब थे। पुलिस रास्ते में लगे सीसीटीवी की मदद से चोर महिलाओं की तलाश कर रही है।